बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। On page 80, 5.1.3, resolution of a rational fraction p of x over q of x into partial fractions कहता है कि किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन होगा कि किस तरह से हम उनको तोड़कर रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो काम हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए कुछ खास पॉइंट हमें यहाँ पर बताए गए हैं। फॉलोइंग आर मेन पॉइंट्स ऑफ रिजॉल्विंग आर रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब रैशनल फ्रैक्शन का पहले मैं बता चुका हूं, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब यहां पर है कि वो दोनों पोलिनोमियल होंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर के अंदर भी। पोलिनोमियल क्या होता है, आसान अल्फाज में बताऊं तो मौजूद न्यूमिनेटर में मौजूद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर को बिलोंग करती हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो वो पोलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पर नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों पोलिनोमियल होंगे, उनको हम वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है, और उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पहला पॉइंट देखते हैं। वो क्या कहता है, द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ क्यू ऑफ एक्स। यानी जब हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे तो उसमें नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल होगा उसको हम पी ऑफ एक्स बोलेंगे, उसकी डिग्री जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री से लेस होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, पहला पॉइंट, पहली चीज ये चीज नोट करें। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, डिवाइड एंड वर्क विद द रिमाइंडर थ्योरम, तो फिर हम डिवाइड करेंगे उसको और रिमाइंडर थ्योरम का वर्क करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम वर्क करेंगे, यानी हमारी कोशिश होगी कि उस रैशनल फ्रैक्शन को मजीद प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर उसकी जो पावर है न्यूमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल की पावर ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की पावर से, उसमें मौजूद जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री से अगर वो ग्रेटर होगी नोमिनेटर की, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। वो जो सा प्रोसीजर होगा हम करेंगे, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, यानी उसको हम कन्वर्ट करेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आ जाए। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो लेके आएंगे, अगर है तो वेल एंड गुड। ठीक होगा जी। नेक्स्ट क्या है जी, सेकंड पॉइंट इसका देख लेते हैं यहां पर जी। नेक्स्ट है जी, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स इनटू इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर। क्या मतलब है इतनी लाइन का, यानी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स इनटू इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर। इसका मतलब क्या है, हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, ठीक है, इनटू इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। अब इररिड्यूसिबल फैक्टर कौन से होते हैं, ऐसे फैक्टर जो मजीद डिवाइड ना हो सकते हो, यानी कि इस तरह के फैक्टर x+1, ठीक है, x+3, इस तरह के तमाम फैक्टर जो मजीद डिवाइड ना हो सकते हो उनको इररिड्यूसिबल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है जी, जब हम उनको डिवाइड फैक्टराइज कर लेंगे, यानी डिनोमिनेटर के अंदर जो हमें एक पोलिनोमियल मिला होगा या एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिला होगा उसको हम इररिड्यूसिबल फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राइट द रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर हम रैशनल फ्रैक्शन जो होगी उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक होगा जी, समझ आई इतनी। नेक्स्ट हो गई थर्ड पॉइंट, कहता है मल्टीप्लाई द आइडेंटिटी विद द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जी, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई द आइडेंटिटी विद द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो हम आइडेंटिटी जो होगी जब हम इररिड्यूसिबल फैक्टर बना लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उनको रैशनल फ्रैक्शन को फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो पूरी जो फॉर्म होगी वो आइडेंटिटी कहलाती है। उसको हम पूरी को आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी वो एक्स की हर लिहाज से वैल्यूज हर लिहाज से वो सेटिस्फाइड होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको जी। अब इसके देखें, ये एक आइडेंटिटी होगी, अब ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारी लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर होगा, यानी ये डिनोमिनेटर,
इसको इस पूरी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब पूरी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस लेफ्ट साइड से भी आ जाएगा, ए वाली इस टर्म से भी होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। जब लेफ्ट साइड से होगा ये इससे काट जाएगा इस तरह से, तो ये बारी बारी इसमें जो रहेगा वो इससे काट जाएगा। तो समझ आ गई इसका मतलब क्या है। तो मल्टीप्लाई द आइडेंटिटी विद द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पूरी आइडेंटिटी थी, इससे हमने इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। तो फिर हमारे पास ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा स्टेप क्या होगा, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स पावर्स ऑफ एक्स। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे देखेंगे, जो इसमें जो एक्स की जो कोएफिशिएंट होंगे, एक्स का होगा या एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यूब होगा, कोई भी होगा, उसकी लाइक टर्म के साथ उसको इक्वेट किया जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब में देखिए कोएफिशिएंट इसका क्या है, एक्स क्यूब का वो पी है, तो इस साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो ये इक्वेट हो गया, यानी p बराबर 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इक्वेट हो गया। ठीक है, इसी तरह q इसके इक्वेट हो गया, इसी तरह a इसके इक्वेट हो गया, इस तरह b इक्वेट हो गया। इस तरह इसको हम इक्वेट कर लेंगे। ठीक होगा जी। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट इसका, वो कहता है सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द कोएफिशिएंट। ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक होगा जी, समझ आई इस चीज़ की। तो वी नाउ डिस्कस द फॉलोइंग केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ये 5 स्टेप थे हमारे, इस तरह हम किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए मज़ीद आगे केस होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको।